चलेगा। आज हमारा केवाईपी का डेट 13 है, केवाईपी का डेट 13 है और सेशन हमारा है बीएससीआईटी का 13 सेशन, ठीक है ना। इसका हम लोग देखते हैं आज लैब एक्टिविटी। तो क्या करते हैं, हम रिज्यूम लर्निंग पे क्लिक करते हैं और आप यहाँ देख सकते हैं बीएससीआईटी सेशन है और सेशन 13 भी है। नीचे आने के बाद से पहला है क्रिएट ए फॉर्मेट, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से स्टार्ट अटेम्प्ट पे क्लिक करना है और ग्रांट एक्सेस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सेप्ट एंड प्रोसेस पे क्लिक कर देना है और फिर थोड़ा सा नीचे आने के बाद से आपको स्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक एक फाइल खुलेगा, ठीक है ना। हाँ, एक सेकेंड। ये पहले से फाइल है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ऑटोमेटिक आपको एक ऐसा फाइल खुलेगा, ठीक है ना, और ब्लैंक पेज। अब हमको क्या करना है, सीधे सबमिट कर देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ ध्यान से आप लोग देखिए, हम जूम कर रहे हैं, यहाँ कुछ लिखा हुआ है टेक्स्ट डिजिटल। हमें यहाँ पे क्लिक करना है माउस से और यहाँ तक लाना है। क्लिक करके आप प्रेस किए रहिएगा कीबोर्ड का लेफ्ट बटन, सॉरी माउस का लेफ्ट बटन, और उसको ड्रैग करके लाइएगा, यहाँ तक सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद से आपको क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ सी प्रेस करना है तो कॉपी हो जाएगा। और कॉपी होने के बाद मुझे क्या करना है, इधर कहीं भी एक बार क्लिक कर देना है माउस से। अब हमको कीबोर्ड के साथ कंट्रोल के साथ भी प्रेस करना है कीबोर्ड से, ठीक है, तब पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट होने के बाद मुझे क्या करना है, कीबोर्ड से इंटर दबाना है। इंटर जैसे आप दबाइएगा तो नीचे आ जाइएगा और आपको यहाँ एक सेंटेंस लिख देना है, रामीटे मैंगो, ठीक है, मैं ये लिख दिया। फिर आपको इंटर दबाना है और एक और सेंटेंस लिखना है, तो मैं फिर इसी को रिपीट कर देता हूँ। देखिएगा कि मैं दो सेंटेंस ऐड कर दिया। अब ये ऐड करने के बाद से आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। मानते हैं कि थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि अब प्रैक्टिकल आ रहा है, ठीक है ना। तो पहले आसान था, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा प्रतिदिन, ठीक है ना। चलिए इसका क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि बोल्ड करना है पहला सेंटेंस को। तो यहाँ देखिए जो डिजिटल लिखा है ना, सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेना है। डबल क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद से आपको क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ बी दबाना है। जैसे आप कंट्रोल के साथ बी दबाइएगा तो ये डिजिटल जो है ये मोटा यानी कि बोल्ड टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। हो गया। अगला कह रहा है इटालिक करना है। तो आप क्या कीजिएगा, जो यहाँ डिजिटल लिखा है ना, आपको फिर इसको सेलेक्ट करना है और अब आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ आई प्रेस करना है, ठीक है, कीबोर्ड से। कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ आई प्रेस कीजिएगा तो इटालिक हो जाएगा। इटालिक मतलब थोड़ा सा तिरछा। अब आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। हो गया। अगला कह रहा है कि फर्स्ट जो पैराग्राफ है इसको हमें साइज 14 करना है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ 12 लिखा हुआ है, मैं जूम कर रहा हूँ। जैसे आप सेलेक्ट कीजिएगा ना, जैसे कि अभी हम जैसे यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन देखिएगा 12 का। 12 आपको यहाँ क्लिक करना है एरो पे और यहाँ 14 है, देखिए 14 यहाँ पे है, आपको 14 पे क्लिक कर देना है। यानी कि इसका फॉन्ट साइज 14 हो गया। अब आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है, ठीक है। अगला कह रहा है इसको सेंटर करना था। हमें क्या करना है, कहीं भी एक बार क्लिक करना है, कहीं भी एक बार क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद से यहाँ देखिए एक सेंटर का ऑप्शन है, इसको सेंटर कहते हैं, सेंटर अलाइन। हम इस पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे ये जो पैराग्राफ है ये सेंटर में हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको सबमिट कर देना है। सबमिट हो गया। अगला इसको हमें सेव करना है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ जो लिखा है डिजिटल, इसको आपको यहाँ तक कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ तक सेलेक्ट कीजिएगा और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ सी दबाइएगा, कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ देखिए, यहाँ फाइल है, आप फाइल पे क्लिक कीजिएगा और फाइल पे क्लिक करने के बाद से ऑप्शन आता है सेव एज का, सेव एज, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से आप यहाँ ब्राउज का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कीजिए या फिर आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, मोर ऑप्शन पे, जो आपको अच्छा लगे। हम ब्राउज पे एक बार क्लिक करते हैं। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद से आपका सेव करने का लोकेशन ऑन हो जाएगा। अब आपको जहां मन वहां सेव कर सकते हैं, इसमें से कहीं भी आप आके, जैसे कि मैं अभी डॉक्यूमेंट चूज कर रहा हूँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट चूज करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे फाइल नेम पे और कीबोर्ड से कंट्रोल भी करेंगे। इससे क्या होगा कि जो ये मैं कॉपी किया था वो यहाँ पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ से सेव कर देना है। और अभी मैं पहले से ही सेव है फाइल, तो रिप्लेस कर देंगे, अगर नहीं है तो ये आपसे नहीं पूछेगा।
सेव जैसे कीजिएगा तो यहाँ आपका फाइल का नाम दिखेगा डिजिटल लिटरेचर, ठीक है ना। शायद जैसे फाइल नाम से वो फाइल सेव होगा, यहाँ नाम दिख जाएगा। आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। सबमिट कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको 100 में 100 नंबर मिल गया। फिर हम अगला बनाते हैं फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एंड ऑर्गेनाइज कंटेंट। इस पर क्लिक कर देना है, स्टार्ट अटेम्प्ट करना है, एक्सेप्ट एंड प्रोसेस करना है, और थोड़ा सा माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है उसका स्क्रॉल करके नीचे स्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक करना है। आपका फिर से वर्ड ओपन होगा, ऑटोमेटिक वर्ड ओपन होगा पहले से, ठीक है। यह मेरा पहले वाला वर्ड ओपन है, तो हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। हाँ, ये पहले वाला है, हम यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। चलिए अभी ये आपका फाइल खुला है, ठीक है। क्या करना है आपको, इस फाइल में जहाँ लिखा हुआ है माई लाइफ इन बिहार, सॉरी, माई माई लाइफ इन बिहार, आपको इसको सेलेक्ट करना है यहाँ से लेके यहाँ तक। कीबोर्ड से सेलेक्ट, सॉरी, माउस से सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद से आपका हेडिंग स्टाइल 1 चूज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, जो यहाँ एरो दिख रहा है इस पे क्लिक करने के बाद से आपका सबसे पहला दिखेगा हेडिंग 1। आपको हेडिंग 1 पे क्लिक करना है, ठीक है। या फिर आपको ऐसा ही हेडिंग 1 दिख रहा है, अगर नहीं दिखेगा तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा तो हेडिंग 1 आपको दिख जाएगा। ये चूज करने के बाद से आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। अगला कह रहा है इन द लास्ट पैराग्राफ फाइंड द सेंटेंस दैट स्टार्ट विथ इन माई फ्री टाइम एंजॉय प्रेस इंटर। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको फाइंड करना है। तो फाइंड कैसे कीजिएगा, तो यहाँ देखिए, यहाँ फाइंड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे एडिटिंग में मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ फाइंड है। आपको फाइंड पे क्लिक करना है और फिर से फाइंड पे क्लिक कर देना है। और फाइंड में क्या लिखना है, ये लिखना है। हाँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ फाइंड में आने के बाद से पेस्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं ये फाइंड हो गया, ठीक है। उसके बाद से हम इंटर प्रेस करेंगे, क्लियर, इंटर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। हो गया। चलिए अब हम इसको क्लोज कर लेते हैं, यहाँ से इसको जो नेविगेशन खुला हुआ है इसको क्लोज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है सेलेक्ट द हॉबी लाइन। यहाँ जहाँ भी हॉबीज लाइन लिखा हुआ है उसको हमें सेलेक्ट करना है एंड अप्लाई बुलेट्स नंबरिंग। तो हम क्या करते हैं, ये जो है इसको हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करने के बाद से ऊपर जो इसको कहते हैं बुलेट्स और इसको कहते हैं नंबरिंग। तो जो पहला है बुलेट्स, इस पे यहाँ जूम कर रहे हैं हम, इसको बुलेट्स कहते हैं। इस पे क्लिक करना है और कोई भी इसमें से एक चूज कर लेना है, ठीक है ना। जैसे चूज कीजिएगा तो यहाँ देखिएगा एक बुलेट्स लग गया। अब आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। नहीं उठाया तो हम एक बार अंडू कर देते हैं इसको, फिर से सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करने के बाद से सब। अब हम फिर से आते हैं यहाँ बुलेट्स में और हम फिर से इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फिर सबमिट कर देना है। नहीं हुआ। अब हम क्या करते हैं, फिर से इसको रिमूव कर देते हैं, एक बार और हम ट्राई करते हैं बनाने का। यहाँ पे क्लिक करते हैं और नॉन कर देते हैं, जिससे हट गया। अब हम फिर यहाँ क्लिक करते हैं और इसमें से कोई ले लेते हैं, इसमें से कोई भी ले लेते हैं एक, ठीक है ना। एक ले लेते हैं, उसके बाद से अप्लाई बुलेट्स हो गया एंड सबमिट कर देना है। अगर फिर अब तो आपका हो गया, ठीक है ना, ये आप चूज कीजिएगा। अगला देखिए जस्टिफाई आपको करना है। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद से सबको सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप सबको सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ आपका जस्टिफाई का ऑप्शन दिखेगा, ये आपका जस्टिफाई है। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो दोनों बगल बराबर हो जाएगा, इसको जस्टिफाई कहते हैं। और आपको सबमिट कर देना है। अगला कह रहा है कि चेंज द फॉन्ट साइज 12 करना है। तो क्या कीजिएगा, आप फिर सबको सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ से लेकर ऊपर तक ले। अब आपको जहाँ यहाँ 11 दिख रहा है ना, आपको यहाँ क्लिक करना है और आपको यहाँ से 12 चूज करना है, 12, ठीक है, 12 चूज कीजिएगा। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। नहीं उठाया, फिर हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं। फिर हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हम आएंगे फिर अब यहाँ ऊपर ऊपर देखिए आप लोग ध्यान से, यहाँ से भी हम फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से हम 12 पे फिर क्लिक कर देंगे, ठीक है।
हो गया। अब आपको सबमिट कर देना है। नहीं हुआ, चलिए एक और उपाय देखते हैं। फिर इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार। और हम फिर यहाँ आते हैं फॉन्ट साइज पे, और यहाँ से फिर हम 12 चूज करते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। एक बार और ट्राई करेंगे लास्ट, अगर नहीं होगा तो हम इन लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। हम यहाँ पे यहाँ इतना सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद से हम यहाँ 12 लिखा वहाँ आप क्लिक करेंगे। अब कीबोर्ड से हम यहाँ 12 लिखेंगे, ठीक है ना। कीबोर्ड से 12 लिखने के बाद से हम इंटर दबा देंगे, ठीक है। फिर हम सबमिट करते हैं, फिर भी नहीं हुआ। चलिए एक बार हम क्या करते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन क्या होता था, बार बार क्लिक करना होता था, तो हम यहाँ क्लिक करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद से हम यहाँ जो एरो है ना, इस पर बार बार क्लिक करते हैं, बार बार क्लिक कर रहे हैं हम, बार बार क्लिक करेंगे कुछ देर, फिर हम 12 पे क्लिक करेंगे, एक बार और आएंगे, फिर 12 पे क्लिक करेंगे, फिर आएंगे, फिर 12 पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। पहले कुछ क्वेश्चन होता था जो ऐसे बन जाता था, इसलिए हमने इसको ट्राई किया। अब हम सबमिट करते हैं, अगर बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं। बन गया, देख सकते हैं ना। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन सही बनाने के बावजूद भी नहीं बनता है, ठीक है ना। तो उसका पहले ही ये पहले मतलब चलता था कि जो क्वेश्चंस नहीं बन रहा, अगर आप उसको बार बार बनाइएगा ना, वो बन जाता था, ठीक है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। गो टू द डिजाइन टैब, अप्लाई टू बेसिक स्टाइल शेप डॉक्यूमेंट। क्या करना, आपको डिजाइन टैब में जाना है। तो यहाँ देखिए ऊपर डिजाइन टैब दिख रहा है आपको, ये डिजाइन, ये आपको डिजाइन पे क्लिक करना है। और डिजाइन पे क्लिक करने के बाद से आपका स्टाइल यहाँ लगाना है, ठीक है ना। तो स्टाइल में क्या लगाना है, बेसिक स्टाइल लगाना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें से जो भी हाँ, यहाँ देखिए पैराग्राफ स्पेसिंग दिख रहा है, यहाँ पे पैराग्राफ, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी एक स्टाइल ले लेंगे। डिफ़ॉल्ट ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम इसको सबमिट कर देते हैं, हो गया। अगला क्या करना, अब हमको इसे सेव करना है। तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ जो फाइल का नाम दिया हुआ है फॉर्मेटेड कॉन्टेक्ट डॉट DOCX को सेलेक्ट करेंगे और हम कंट्रोल के साथ कॉपी कर लेंगे, सी से कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, कॉपी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद से जैसे आप फाइल पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ एक ऑप्शन आएगा सेव एज का, सेव एज पे क्लिक करने के बाद से अब नीचे देखिएगा यहाँ एक ब्राउज का ऑप्शन आएगा, ब्राउज पे क्लिक कर देना है। और आपको इधर कहीं भी यहाँ ही क्लिक कर लेते हैं हम डॉक्यूमेंट में, और हम यहाँ फाइल नेम पे आएंगे और कंट्रोल के साथ भी कर देंगे जो हमने कॉपी किया था उसको। पेस्ट हो गया, यानी कि आप लिख भी सकते हैं या फिर आप पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और हम सेव कर देते हैं और हम इसको हाँ ओके कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों में शायद ये नहीं पूछे, ठीक है, और आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि आपको इसमें भी 100 में 100 मार्क्स मिल गया। अगला हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। इस पे क्लिक करते हैं और देन हम स्टार्ट अटेम्प्ट करते हैं, एक्सेप्ट एंड प्रोसेस करते हैं। फिर नीचे आने के बाद से स्टार्ट एक्टिविटी करेंगे, तो छूटा हुआ था। ये ऑटोमेटिक एक वर्ड ओपन होगा अपने से, उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट करना है। खुद से वर्ड ओपन नहीं करना है, ना ही इसको क्लोज करना है, ओके। इसमें कह रहा है टाइप द टाइटल क्लास शेड्यूल। तो क्लास शेड्यूल लिखना था, मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करके कीबोर्ड से कंट्रोल सी से कॉपी कर लूँगा और इधर कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस भी करके पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद से मैं इंटर दबा दूंगा, ठीक है, एंड सबमिट कर देंगे हम। अगर नहीं लेता है हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे और अपने कीबोर्ड से लिखेंगे हम CLASS क्लास शेड्यूल, SHEDULE, ठीक है, क्लास शेड्यूल लिखेंगे और इंटर करेंगे, ठीक है ना। और हम यहाँ से थोड़ा सा इसको यहाँ पे आइएगा रोल बार में, यहाँ से थोड़ा सा हम आगे पीछे कर लेंगे एक बार, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। देख सकते हैं कि ये आपका बन गया। अगला देखते हैं, अप्लाई हेडिंग वन। इसमें अप्लाई हेडिंग वन करना था। क्या करेंगे, पहले हम इसको 3 बार क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक तो सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप मैनुअल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ स्टाइल में आप यहाँ एरो का चिन्ह देख रहे हैं, ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे। और जो ये हेडिंग लिखा हुआ है ना, हेडिंग, इसको हम लोग हेडिंग वन भी कहते हैं और हेडिंग भी कहते हैं। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे हेडिंग अप्लाई कीजिएगा स्टाइल, उसके बाद से आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। अब कह रहा है कि इंसर्ट करना है टेबल। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जाना पड़ेगा इंसर्ट में। मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ इंसर्ट है, इंसर्ट आपको क्लिक करना है।
उसके बाद से यहाँ टेबल है, यहाँ टेबल, टेबल पे क्लिक करना है। उसके बाद से 4x3 का लेना है। तो हम क्या करेंगे, फिर आएंगे इंसर्ट टेबल में, यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे और कॉलम मेरे को कितना चाहिए, यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है ना, ऊपर 4 लिखना है, नीचे 3 लिखना है और आपको ओके कर देना है। 4x3 का टेबल आ गया। अब आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है सीधे। ठीक है, अब कह रहा है कि फिल द टेबल एज सो बिलो। फिल करना था, हम क्या करेंगे, इसको टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद से हम आएंगे टेबल डिजाइन में। टेबल डिजाइन में आने के बाद से हम यहाँ से शेडिंग में आएंगे। शेडिंग में आने के बाद से इसमें से कोई भी एक कलर हम ले लेते हैं। ठीक है ना, अपने मन चाहे हिसाब से। ठीक है, लेने के बाद से हम सबमिट कर देंगे। अगर नहीं ले रहा है तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से सेलेक्ट करेंगे। टेबल डिजाइन में आने के बाद से यहाँ पे शेडिंग में नो ले लेते हैं। ठीक है, या फिर हम एक बार इधर लास्ट में क्लिक करके टेबल के एक बार इंटर दबा देते हैं। ठीक है ना, ताकि एक और टेबल बन जाए। और हम क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। फिर भी नहीं ले रहा है, एक और हम ट्रिक अपनाते हैं। क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं ऊपर वाले केवल रो को। उसके बाद से हम आते हैं फिर से शेडिंग में। एक बार हम टेबल डिजाइन घूम करते हैं, हाँ शेडिंग में आते हैं और शेडिंग पे हम बार बार क्लिक करेंगे, बार बार। ठीक है ना, 2-4 बार क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें से कोई भी कलर ले सकते हैं। ठीक है ना, लेने के बाद से हम क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। अगर नहीं लेता है तो आप इसको स्किप कर दीजिए, हम इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कंट्रोल बी से बोल्ड करना है सब्जेक्ट टाइम को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें हम लिख देते हैं डे, इसमें लिखते हैं सब्जेक्ट और इसमें लिखते हैं टाइम। जैसे मैं लिखा हूँ ना, क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद से कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ बी दबाएंगे। ठीक है, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ बी दबाएंगे तो बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड होने के बाद से हमें सबमिट कर देना है। ठीक है, उसके बाद से क्या करना है, इसको सेव करना है। सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो है क्लास रिशेड्यूल डॉट docx, इसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर लेंगे। और अब हम आएंगे फाइल में, यहाँ फाइल पे क्लिक करेंगे ऊपर। उसके बाद से यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है सेव एज का, सेव एज पे क्लिक करेंगे। फिर हम क्लिक करेंगे ब्राउज पे। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद से कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस भी दबाएंगे तो यहाँ फाइल का नाम चेंज हो जाएगा। फाइल का नाम यहाँ चेंज होने के बाद से हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। जैसे आप सेव कीजिएगा तो देख सकते हैं कि ये वाला जो नाम था क्लास शेड्यूल, ये वाला ऊपर नाम आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट कीजिएगा देख सकते हैं कि आपका ये वाला बन चुका है, जो कि एक्सपोर्टिंग पे। ठीक है ना, एक्सपोर्टिंग पे क्लिक करने के बाद से हमें स्टार्ट अटेम्प्ट करना है, ग्रांट एक्सेस करना है, एक्सेप्ट एंड प्रोसेस करना है। देन आपको थोड़ा सा नीचे आना है, आपको स्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक कीजिएगा तो आपका ऑटोमेटिक एक वर्ड ओपन होगा। ठीक है ना, इस जैसे वर्ड ओपन होगा तो इसको हमें सेव करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करेंगे, सॉरी फाइल पे क्लिक करेंगे, माफ़ कीजिएगा, यहाँ फाइल है, फाइल, हम फाइल पे क्लिक करेंगे और हम सेव एज पे क्लिक करेंगे। ठीक है ना, जैसे हम सेव एज पे क्लिक करेंगे उसके बाद से हमें सबमिट कर देना है। सेव नहीं करना है, सबमिट कर देना है। अब हमें क्या करना है, फिर अब हमें जैसे आपने सेव नहीं किया था उसकी वजह से आप क्या कीजिएगा, यहाँ फिर ब्राउज पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। और आपको यहाँ से लोकेशन चूज करना है दिस पीसी। ये दिस पीसी होगा, इसको हमें चूज करना है। और जो यहाँ फाइल का नेम है इसका देना है माई डॉक्यूमेंट। तो क्या करेंगे, इसका नाम हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे पहले इसको और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ सी करेंगे। और यहाँ फाइल नेम पे आने के बाद से कंट्रोल के साथ भी कर देंगे ताकि ये जो भी नाम था वो यहाँ पे टाइप हो जाए। अब आपको सेव कर देना है। अब सेव करने के बाद से आपको जैसे आप सेव कीजिएगा अब आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, अब हमें अब मैंने सबमिट नहीं किया तो हम क्या करेंगे, फिर से फाइल पे जाएंगे और फाइल पे आने के बाद से सेव एज पे जाएंगे, फिर ब्राउज पे जाएंगे। और मैंने जहाँ अभी सेव किया था फिर मैं इस पर क्लिक करके अब हम फिर से सेव करेंगे। तो ये आपने सेव किया था ना माई डॉक्यूमेंट, हम फिर से इस पर सेव करेंगे। ठीक है ना, अब हमको सबमिट करना है। ठीक है, क्या कह रहा है, अब फिर से हमें इसको सेव करना है। हम क्या करेंगे, फिर आएंगे फाइल टैब पे, फिर हम आएंगे सेव एज पे, फिर आएंगे ब्राउज पे।
और हम फिर आएंगे इधर से कोई एक दूसरा नाम दे देंगे, तो यही नाम रहने देंगे और हम फिर से सेव कर देंगे। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। ठीक है ना। अब कह रहा है इसको हमें सेव करना है पीडीएफ में। तो सबसे पहले ये जो नाम जो नीचे है माई डॉक्यूमेंट डॉट पीडीएफ, हम इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ सी दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगा कीबोर्ड से। अब हमें क्या करना है, फिर फाइल टैब पे क्लिक करना है। फिर यहाँ एक आपका ऑप्शन है सेव का, सेव एज का, हम क्या करेंगे सेव एज पे क्लिक करेंगे। अब आपको ब्राउज पे क्लिक करना है, नीचे ब्राउज पे क्लिक करेंगे। फिर हमें क्या करना है, कहीं भी सेव करना है तो हम क्या करते हैं, लेते हैं डॉक्यूमेंट, यहाँ से लोकेशन, इसका नाम पे क्लिक करते हैं जहाँ माई डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। यहाँ कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस भी करेंगे, कंट्रोल के साथ भी दबाइएगा तो ये जो नाम है वो यहाँ पेस्ट हो जाएगा। अब नीचे आपका जो यहाँ लिखा है ना वर्ड डॉक्यूमेंट, नीचे उसके जस्ट इस पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से पीडीएफ चूज करना है, पीडीएफ आप देख सकते हैं यहाँ पीडीएफ हो गया। अब आपको सेव करना है, जैसे आप सेव कीजिएगा तो आपका ऑटोमेटिक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमें सेव कर देना है। ठीक है ना। अब हम इसको क्लोज कर लेते हैं। सेव करने के बाद से ये जो फाइल है आपका वर्ड वाला, अब क्या कर रहा है, इसे फिर से हमें सेव करना है। हम क्या करेंगे, फाइल पे आएंगे, फिर सेव एज पे आएंगे, फिर ब्राउज पे आएंगे और जहाँ मैंने ये जो नाम दिया था वहाँ फिर कंट्रोल भी करेंगे ताकि वो जो मैं नाम दिया था वहाँ हो जाए। मैं कहाँ सेव किया था, डॉक्यूमेंट में ना, तो डॉक्यूमेंट पे फिर क्लिक करेंगे और ये नाम देखने के बाद से यहाँ जो वर्ड डॉक्यूमेंट लिख रहा है वहाँ पे क्लिक करेंगे और हम फिर पीडीएफ पे क्लिक कर देंगे फिर से। ठीक है ना, सेम प्रोसेस। अब हमें सेव कर देना है। सेव करने के बाद से हमें ओके कर देना है। ठीक है ना। जैसे ओके कीजिएगा तो आपका फिर से वही पीडीएफ ओपन हो जाएगा। अब आपको सबमिट कर देना है। ठीक है ना। जैसे सबमिट कीजिएगा तब देख सकते हैं यहाँ पे 100 में 100 नंबर मिल गया। चलिए अगला बनाते हैं, इनहेंसिंग राइटिंग विथ स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर चेक। इस पर हम क्लिक करते हैं और हम स्टार्ट अटेम्प्ट करते हैं, फिर एक्सेप्ट एंड प्रोसेस करते हैं और स्टार्ट एक्टिविटी करते हैं। जैसे स्टार्ट एक्टिविटी पे हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक एक आपका वर्ड ओपन होगा। वर्ड ओपन होने के बाद से सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है रिव्यू, देख सकते हैं यहाँ पे ये रिव्यू लिखा हुआ है ना, आपको रिव्यू पे क्लिक करना है। फिर मैं क्लिक कर रहा हूँ बट नहीं हो रहा है। ये क्लिक करने के अगर हम सबमिट करते हैं, अगर सबमिट हो जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो इसके बाद हम करेंगे तो हो जाएगा। हम सबमिट करते हैं। ठीक है ना, यहाँ एक दो बार हम क्लिक कर दिए और हम सबमिट कर दिए, हो गया सबमिट, देख सकते हैं। अगला कह रहा है स्पेलिंग ग्रामर पर हमें जाकर रिव्यू करना है। हम क्या करेंगे, फिर रिव्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो रिव्यू दिया हुआ है। ठीक है ना। अब यहाँ पे है स्पेलिंग एंड ग्रामर, आप देखिए जूम कर रहे हैं हम, स्पेलिंग एंड ग्रामर है, हमको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद से हम इसको यहाँ जो एडिटर पे क्लिक पकड़ के इसको साइड करते हैं हम, ताकि हमें क्लियर हो सके। इस पर दाब के माउस से लेफ्ट क्लिक साइड कर लीजिएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सजेशन जो आपका है यहाँ पे, इस पर क्लिक करेंगे एक दो बार। ठीक है ना, किसी न किसी पे क्लिक करने के बाद से अब आपको क्या करना है, यहाँ से सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट कीजिएगा कहीं भी क्लिक करके वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला कह रहा है आफ्टर फिनिशिंग डेट नो रेड ब्लू, आप यहाँ पे अभी तक कोई भी रेड कलर में नहीं है। देन आप क्या करना है, इस पैनल जो है फिर इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। अगर ये नहीं ओपन होगा तो आप इधर कहीं भी क्लिक कीजिएगा तो ये ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ क्लोज पे क्लिक करके क्लोज कर देना है इसको। जैसे क्लोज कीजिएगा फिर आपको सबमिट कर देना है। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि इसको सेव करना है, तो ये जो नाम दिया हुआ है हम इसको माउस से सेलेक्ट करके और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ सी दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर फाइल टैब है, देखिए ये फाइल फाइल लिखा हुआ है ना, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम आएंगे सेव एज पे, सेव एज पे क्लिक करेंगे। फिर आएंगे ब्राउज पे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ इस पे जहाँ फाइल का नेम लिखा हुआ है यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल के साथ भी प्रेस करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, सेव कर देना है। जैसे आप सेव कीजिएगा तो आपका ये जो नाम था वो यहाँ ऊपर दिखने लगेगा। उसके बाद से आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे 100 में 100 नंबर आ चुका है। ये जो